Good morning, children. I'm here with your English literature, English for the New World, Macmillan Education, Book 3. The chapter which we are going to do today is lesson number 11, Peter and the Wolf. Well, children, have you ever done a brave act? ब्रेव एक्ट का मतलब कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपकी ब्रेवरी शो हो रही हो. So here's the story of Peter, who bravely catches a wolf that had troubled all the creatures of the meadow. Meadow के सारे creatures, meadow is a green land or a land filled with green plants. Okay. Creatures means जानवर जो meadow में रहते हैं. Okay. So Peter lived with his grandfather at the edge of the forest. Peter used to play with wild birds and animals in the garden. But his grandfather always warned him not to go into the meadow in case the wolf crept out of the forest. So Peter here lived with his grandfather at the edge of the forest. Peter कहाँ रहता था? Forest में रहता था. Not in the middle of the forest, at the edge of the forest. And he used to play with the wild birds, जंगली पक्षी जानवर जो भी उसके गार्डन में आते थे सबके साथ वो खेलता था. बट उसके जो ग्रैंडफादर थे बारी बारी उसको वार्निंग देते थे बी नॉट टू गो इनटू द मिडो इन केस द वुल्फ केप्ट आउट ऑफ द फॉरेस्ट. भी अगर वहां पे कोई आप मिडो में जाओगे अंदर जाओगे अगर ग्रीनलैंड में अंदर जाओगे तो वहां पे कोई ना कोई वुल्फ आ सकता है. I'm afraid Peter did not always do as he was told. So one day he slipped through the garden gate and into the meadow when he met a duck swimming in the middle of the pond. So one day what happened? पीटर जो था वो अपने ग्रैंडफादर की सारी बातें तो सुनता ही नहीं था. तो चुपके से एक दिन वो गार्डन का गेट के खोलकर अंदर चला गया. कहाँ पे चला गया वो? ओपन लैंड में, ओपन ग्रीन लैंड में चला गया वो. ठीक है. और जब वहां पे गया तो उसको क्या दिखा वहां पर? वहां पे उसको एक डक दिखी जो बत्तख जो पॉन्ड में तैर रही थी. You must watch out for the wolf, said Peter to the duck. अब पीटर ने क्या किया? बड़ा ब्रेनी बच्चा है बेटा ये. इसने जो इसके ग्रैंडफादर इसको कहते थे इसने क्या किया? इसने डक को कहा भी ध्यान रखना यहाँ पे कोई भेड़िया ना आ जाए. बट शी वॉज बिजी इंजॉइंग हरसेल्फ एंड डिड नॉट लिसन. और पर उसने ध्यान नहीं दिया भी पीटर उसको क्या कह रहा है. और उसने राउंड एंड राउंड द पॉन्ड शी स्वैम. पॉन्ड के बिल्कुल गोल 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 चक्कर काट रही थी वो. A bird flew down and the duck tried to persuade her to come into the pond as well. और एक छोटी सी चिड़िया जो है नीचे उड़ती हुई आती है तो डक उसको भी कहती है हे हे यू ऑल्सो कम एंड स्विम विद मी. देखो कितना एंजॉयमेंट हो रही है. आई एम एंजॉइंग. बट एज द लिटिल बर्ड स्टूड टॉकिंग टू द डक पीटर सॉ द कैट स्नीक अप बिहाइंड हर. अभी वो दोनों बातचीत ही कर रहे थे. पीटर ने देखा पीछे से एक बिल्ली आई और बड़ी धीरे से उसके पीछे आके छुपकर खड़ी हो गई. ओके. सो लुक आउट शाउटेड पीटर एंड द बर्ड फ्लू अप टुवर्ड्स द सेफ्टी इन द ट्री. जोर से पीटर ने चिल्लाया पीछे देखो. और इतना सुनते ही चिड़िया फटाफट अपनी सेफ्टी जगह पर पहुंच गई. और चिड़िया की सेफ्टी जगह क्या होती है? ट्री. Thank you, Peter, she said. The cat was not so pleased. Just then Peter's grandfather came out and saw the garden gate open. है ना? So पीछे से grandfather आते हैं, बड़ा गुस्से होते हैं
क्या कहते हैं, पीटर, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, कम बैक इनटू द गार्डन एट वंस, he shouted, and Peter walked slowly back in. तो ग्रैंडफादर जोर से चिल्लाते हैं, पीटर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि कम बैक इनटू द गार्डन एट वंस, फटाफट गार्डन के अंदर वापस आओ। और पीटर बेचारा धीरे धीरे चुपचाप वो गार्डन में आ गया। ठीक है। Meanwhile, at the far side of the meadow, near the forest, a grey shape slunk from under the trees. It was the wolf. और थोड़ी देर में पीछे से धीरे से बहुत ही दबे पैर मतलब इतनी शांति पूर्वक से कौन आया, एक जानवर आया। उस जानवर को क्या कहते हैं, वुल्फ। ओके, कैसा था बेटा वो, ग्रे शेप का था। क्लियर होगी बेटा। ओके चिल्ड्रन। यस, द लिटिल बर्ड फ्लू अप इनटू द ट्री and the cat joined her. So चिड़िया क्या थी, वापस उड़कर ट्री पर चली गई, कैट भी भाग गई वहां से, although on a lower branch. मतलब कैट नीचे वाली ब्रांच पर गई, but the duck was too busy swimming to see what was happening. And in a flash the wolf grabbed her and swallowed her whole. अब डक तो बड़ी मस्ती में अपना क्या कर रही थी बेटा, स्विमिंग कर रही थी। कई बार होता है ना, मम्मी आपको बारी बारी बुलाते हैं, आप अपनी मस्ती में ही चल रहे होते हो, है ना। और इस डक ने ध्यान नहीं दिया और वुल्फ ने झपट्टा मार के, ग्रैब मतलब पूरे झपट्टा मारा उस पे, और सारा का सारा स्वॉलोड हर होल, मतलब बिना चबाए, बिना दांतों से क्रच 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 किए उसने उसको सारा का सारा पेट के अंदर डाल लिया। किसने, वुल्फ ने। पीटर saw it all from the garden. अब पीटर ये सब देख रहा था। I'm going to catch the old wolf, he said to himself. वो कहता है मैं उस वुल्फ के बच्चों को पकड़ लूंगा, वुल्फ को पकड़ लूंगा, उसने अपने आप को कह रहा था, और लग गया अपने काम पे। He found a piece of rope and climbed up a tree. उसने क्या किया, एक रस्सी ली, पेड़ पे चढ़ गया। He made a loop and hung it out of the tree. और एक गोल सा लूप बनाया और उसको पेड़ से नीचे लटका दिया। Then he called to the little bird. और चिड़िया को बुलाकर क्या कहता है, Can you tempt the wolf this way by flying around his head, please? I'm going to catch him. So वो चिड़िया को कहता है कि आप वुल्फ के सिर के पास ऐसे गोल गोल करके घूमो ताकि वो वुल्फ जो है इस तरफ आए जिस तरफ मैंने ये फंदा बना रखा है, लूप बना रखा है, और वो उसमें फंस जाएगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। The brave little bird darted down very close to the wolf's noise. और बेचारी बर्ड डर रही थी, अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर डार्टेड मतलब बहुत तेजी से, सडनली और क्विकली उसके वुल्फ की नाक के पास से उड़कर आ जाती है। The wolf snapped his fierce teeth. Snapped मतलब दांतों को बहुत जोर जोर से क्या करना, हिलाना और एक तरह से आवाज निकालना। फियर्स का मतलब खतरनाक, टीथ। And only just missed the little bird, पर वो मिस कर गया, नहीं तो उसने दांतों में दबोच लेना था। Closer and closer they came to the tree where Peter was hiding. So कहाँ पे आ रहे हैं बर्ड, घूम घूम के वो पीटर के पास तक पहुंच रही। The wolf was so busy trying to catch the bird that he did not see the rope, and the wolf was caught. So wolf का पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन बर्ड पे था कि वो कैसे उस चिड़िया को पकड़े, और उसने उस रस्सी को, रोप को नहीं देखा और वो वुल्फ पकड़ा गया। Peter's grandfather came out and he was astonished to see the wolf. जब पीटर्स के दादाजी यानी ग्रैंडफादर बाहर आए, वो बड़े एस्टोनिश, सरप्राइज हो गए, अरे ये क्या भेड़िया, वुल्फ इसमें आ गया। Then some hunters came out of the forest. फिर पीछे से हंटर्स आते हैं।
Well done, they cried. You have caught the wolf? We have been after him for a long time. कहते अरे बहुत अच्छा किया आपने इसको पकड़ लिया, हम तो कितने टाइम से इस वुल्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. All of them went joyfully to the zoo. Peter led the wolf at the front. The little bird flew overhead and the cat padded alongside. So Peter आगे आगे चल रहा है वुल्फ के. जो चिड़िया है वो उसके सिर के ऊपर से उड़ते जा रही है और जो कैट है वो कैट क्या कर रही है, बहुत ही प्यारे पंजों से चलती हुई उसके साथ आगे जा रही है. ओके चिल्ड्रन. The hunters and Peter's grandfather walked with the group. And if one could listen very carefully, he would hear the duck quacking inside the wolf, because the wolf in his hurry had swallowed her alive. अब भाई सब जा रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं, हंटर चल रहे हैं, पीटर के ग्रैंडफादर भी चल रहे हैं, है ना. और नाउ द राइटर इज सेइंग कि अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो आपको डक की अंदर से आवाज आएगी, क्वैकिंग की, क्वैक 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 क्वैक. कहां से आवाज आ रही है? वुल्फ के पेट के अंदर से. क्यों? क्योंकि वुल्फ ने उसको जल्दबाजी में पूरा का पूरा साबुत निगल लिया था, उसको मारा भी नहीं था. तो द डक वॉज अलाइव इन द वुल्फ स्टमक. ओके चिल्ड्रन, so this was the story beta, and this is adapted version of the story Peter and the Wolf by Sergei Prokofiev. Now in my next video I'll be giving you the answers also, back exercise, as well as a little test will be given to you people. Now I would like to tell you कि do subscribe this channel, share it, and most important, comment जरूर करना बेटा, because if you are commenting, your comments are a type of a motivation for me and I feel happy. Okay, so I'm from Yadav Coaching Center in Bhatinda. My contact number is given in this description box. Okay children, so share this video as much as you can, and yes, of course, I'll try my best to give you the test series also in my next video children. Till then, eat healthy, study beautifully and work hard beta. Okay children, and yes, subscribe करना नहीं भूलना इस चैनल को. Okay, till then, bye bye.